प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब आप देखिए, अभी हाल ही में सबसे चुनाव कौन से हुए हैं, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कुल मिलाकर के जदयू 16 सीटों पर लड़ी और 12 सीट उसमें जीते। एक मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, मात्र एक मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने किशनगंज से खड़ा किया था, मुजाहिद आलम, और वो हार गए। यानी कि फिलहाल जदयू के खाते में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। बीजेपी वो 17 सीटों पर लड़े और किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर आती है, अगर हम आरजेडी की बात करें तो उन्होंने 23 सीटों पर वो चुनाव लड़े और उसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया और दोनों के दोनों हार गए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ा लोकसभा में बिहार से, और उसमें भी उन्होंने 2 मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया और दोनों के दोनों कटिहार और किशनगंज से जीत गए। यानी कि प्रियंका जी, आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, फिर भी आपने सिर्फ 8% अपने टिकट लोकसभा में दिए मुसलमानों को, और जिनको दिए भी वो भी हार गए। कांग्रेस पार्टी ने 22% दिया और दोनों के दोनों जीत गए। क्या असल में यहां पर आप दोनों के बीच में लड़ाई है कि भाई कौन ज्यादा मुसलमानों को बताएगा कि हम आपकी असली पार्टी हैं, कांग्रेस या आरजेडी? कांग्रेस और आरजेडी में ना कभी लड़ाई थी ना कभी लड़ाई होगी। सोनिया जी का और लालू जी का संबंध कैसा है ये पूरा देश जानता है। बाकी रही बात आंकड़ों की, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की है, हमने उतना टिकट दिया और मुसलमान नहीं पहुंच पाए सदन में, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 एमएलसी मुसलमान बनाए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, सैयद फैजल अली जी। उसके अलावा हमने राज्यसभा में भी भेजा फैयाज अहमद जी को, इसके पहले अशफाक करीम जी को। अब मुझे ये बताएं, आंकड़ों पे ही बात हो रही है, मुझे बताएं राज्यसभा हो या लोकसभा हो, भाजपा का एक भी एमपी पहली बार मुसलमान क्यों नहीं है इस देश में? इसका जवाब होगा। गुजरात में मुसलमानों की बात हो रही थी, राजदीप सरदेसाई जी का एक वीडियो आया जिसमें वो खुल करके बता रहे हैं 144 लगा हुआ है गुजरात में, मतलब कि 4 लोग, जब से भाजपा की सरकार है तब से, मतलब 4 लोग इकट्ठा भी होंगे प्रोटेस्ट के लिए तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो इकट्ठा ही नहीं हो सकते। ये है गुजरात की स्थिति। अभी सदन की स्थिति यही है, जब जेपीसी की बात होती है, जब वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड की बात होती है, बिल की बात होती है, एलओपी का माइक बंद कर दिया जाता है। जो उसके खिलाफ में बोलने की कोशिश करते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो आप तो आवाज को जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम जनता को आखिर क्लैरिफाई करेंगे तो कैसे बताएंगे? ठीक है, अभी समय की कमी है, देखिए यहाँ से तो ये मुद्दा शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह ही दिया है कि हम पूरे देश के अंदर इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। शुरुआत बिहार से हुई है, पर क्या अब ये एक टेस्ट बन जाएगा कि मुसलमान वोट किसके साथ खड़ा रहेगा, बिहार में ही नहीं लेकिन पूरे देश में? क्या हर पार्टी को अपना ये टेस्ट देना पड़ेगा? जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां होती है, क्या उनको इस टेस्ट पर खरा उतरना पड़ेगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अड़ीमाम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।